इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम के हवाले से हमने दो वीडियो जिससे पहले बनाई, जिसमें पहली में हमने जिक्र किया था जब डिमांड और सप्लाई दोनों में राइज आए, दूसरी में बात की थी कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों के अंदर फॉल आए। लेकिन आज तीसरी वीडियो है और हम आज इसके हवाले से बात करेंगे कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में से एक बढ़े और दूसरा घट जाए तो इसका असर इक्विलिब्रियम पे, प्राइस पे और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड पे क्या पड़ेगा। हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप मेरी वीडियो को देखें तो साथ में कॉपी पेंसिल लेकर रखा करें ताकि उस ग्राफ को साथ साथ बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको समझ में ना आए तो एक वीडियो को 2 से 3 दफा देखिए ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज के ग्राफ में हम बात करने जा रहे हैं व्हेन डिमांड फॉल्स एंड सप्लाई राइजेस, यानी जब डिमांड में कमी और सप्लाई बढ़ जाए इसका असर क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो स्टूडेंट्स, आप अपने सामने ग्राफ बना हुआ देख सकते हैं। हमेशा की तरह एक एक्सिस पे प्राइस और दूसरे पे क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले रेड कलर का ग्राफ आप कंसीडर करें जो सप्लाई का कर्व है और वो रेड कलर की वाज़े लाइन की शक्ल में आपके सामने है और उसके ऊपर से डिमांड का कर्व गुजर रहा है। ये बात अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि डिमांड और सप्लाई का पॉइंट जहां पर आपस में मैच होता है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं और मैंने उसका नाम दिया है ई, यानी ई फॉर इक्विलिब्रियम। उस वक्त जो इक्विलिब्रियम पे प्राइस थी वो थी पी और उस वक्त जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की थी वो थी क्यू। लेकिन फिर हुआ यूं कुछ कि डिमांड में कमी आ गई और सप्लाई में इजाफा हो गया। डिमांड में कमी कैसे आई? आपके सामने जो ब्लू कलर का डिमांड का कर्व है वो शिफ्ट हो गया डी से D1 की शक्ल में, जो आपके सामने ब्लैक डॉटेड लाइन नजर आ रही है और इसको हमने नाम दिया है D1 का। सप्लाई का कर्व जो पहले रेड लाइन में था अब वो शिफ्ट होके बाहर की तरफ निकल गया और सप्लाई में इजाफा हो गया। अब जो नया कर्व है सप्लाई का वो है डॉटेड ग्रीन लाइन में और वो है S1। यानी अब जो नया कर्व है जो डिमांड और सप्लाई का पुराना था उससे शिफ्ट होकर जो दोनों कर्व में चेंजिंग आई है, डिमांड में फॉल और सप्लाई में राइज, तो डिमांड हो गया D1 और सप्लाई हो गया S1। और ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है और वो E से बन चुका है अब E1। अगर हम दोनों की प्राइस और क्वांटिटी को देखें तो हम ये वाज़ेह तौर पर ग्राफ में देख सकते हैं कि प्राइस अब इसकी नई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे P1 है, लेकिन क्वांटिटी पहले की निस्बतन उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई और वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसका ये नतीजा निकाला जा सकता है कि अगर डिमांड में कमी आ जाए, उसमें फॉल हो और सप्लाई राइज करे तो इस सूरत हाल के अंदर प्राइस में तो कमी आएगी नए इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ, लेकिन क्वांटिटी अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।